दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सीएमएल रैंक के आधार पे कॉलेज सेलेक्ट करने के बारे में बताने वाला हूं। कितना सीएमएल रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कितने पे आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा और कितने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए बिल्कुल आप इसको स्किप मत कीजिएगा। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सीएमएल रैंक के आधार पे आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कितना सीएमएल रैंक है तो आप कौन सा कॉलेज चूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ लिस्ट के बारे में, यानी कि कट ऑफ ऑफ रैंक जो देखेंगे यह एलएनयू का जारी किया हुआ है, जो पहले एग्जाम लिया था। आपको बता दें कि एलएनयू 2020, 2021 और 2022 में एग्जाम को कंडक्ट करवा चुका है। यह 2023 उसके लिए चौथा वर्ष है। यह 3 सालों का उसके पास एक्सपीरियंस है और तीसरे के बाद यह चौथा वह एग्जाम ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे इजी क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे इजी प्रश्न की बात करें तो 2020 में पूछा गया था और वहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा गया था। कट ऑफ क्या गया था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा गया था वहाँ पे, क्योंकि 100+ वालों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2021 में जब इसने एग्जाम लिया तो थोड़ा सा या इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, तो यहाँ पे उसकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी घट के चली आई और 100 के नीचे आ जाए। ठीक है, वहाँ पे टॉपर भी आपका 100 के नीचे ही था और 97 के आसपास आपको टॉपर वहाँ पे मिल गए थे और उसी के अकॉर्डिंग यानी कि 90+ वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, नंबर की बात करें फिर 2022 में वही कंडीशन हुआ, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन और टॉप देखने को मिला और 2022 में क्या हुआ कि इसका और भी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हुआ और 2022 में और भी उसी की रेंज में जो 2021 था उसी के आसपास भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना शुरू हो गया। 2023 की बात करें तो 2023 में इसका क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा सा आप देखे हैं, थोड़ा सा कठिन है सबसे, जो 2020, 2021, 2022 में गया। तो यहाँ पे कट ऑफ जाने की संभावना थोड़ी सी मतलब कम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। जितनी मैं आपको तुलना करके बता रहा हूँ, चाहे 2020 की हो, चाहे 2021 की हो, चाहे 2022 की हो, तो उससे इसका कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कट ऑफ अब की बार ज़्यादा जाएगा, तो आपको सहूलियत होगी। पहले इस डाटा को समझिए। यह जो है अभी आप देख पा रहे हैं, यह गवर्नमेंट कॉलेज का है। पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज बता देते हैं, फिर सेमी गवर्नमेंट बता देते हैं, प्राइवेट बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे कि कितने रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह लिस्ट है 2020 का। 2020 में जब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था तो उस समय आपको बता दूं कि क्वेश्चन बहुत इजी था और उस समय आपका हाईएस्ट जो गया था 100+ गया था, यानी 104 के आसपास आपका हाईएस्ट गया था। तो समझिए कि जब ज़्यादा था तो वहाँ पे सीएमएल रैंक ज़्यादा वाला को ही उठाया गया था। इस चीज़ को समझिएगा दिमाग में। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे कि गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज गर्दनीबाग है, यह केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो इसमें जो अनरिजर्व आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो 1219 रैंक तक था, इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। महिलाओं की बात, क्योंकि यह कॉलेज सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो 1219 रैंक तक, जिनका भी 1219 रैंक तक था उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। जनरल की बात करते हैं। वही हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर वे लोग यहाँ पे जिन सीएमएल रैंक की बात करें तो 1383 भी था बीसी में, उनको मिल गया। कितना था, 1383 रैंक था बीसी में, उनको यह गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया महिलाओं के लिए। समझते चलिएगा। वहीं ईबीसी की महिलाओं के लिए बात करेंगे तो 2029 था कैटेगरी रैंक, कैटेगरी नहीं, यहाँ पे सीएमएल रैंक की बात करते हैं, कॉमन मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि कैटेगरी रैंक आपका अभी दिया नहीं है। तो 2029 तक जिनका भी कैटेगरी सीएमएल रैंक था ईबीसी के माध्यम से, उनको गर्दनीबाग पटना मिल गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी गर्दनीबाग पटना के लिए जाना चाहती है महिलाएं, या आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आगे भी बताएंगे। फिर इसके बाद एससी की बात करते हैं तो एससी में देखिए 10,839 तक यहाँ पे यह कॉलेज जो है महिलाओं को मिल गया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आगे एसटी की, तो एसटी में 4,554 तक जो महिलाएं थी उनको मिल गया था यह कॉलेज गर्दनीबाग। और डब्ल्यूबीसी यानी कि जो BC2 की महिलाएं थी उनको 1394 रैंक पे मिल गया था। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 1585 रैंक तक जो महिलाएं थी उनको यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, यह कॉलेज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, किसमें, जो वुमेंस के लिए था। तो वुमेंस के लिए ध्यान रखिएगा, वुमेंस और मेंस में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो वुमेंस वाले जब भी आप गर्दनीबाग को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो इस चीज़ रैंक का ध्यान रखिएगा। अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 1500 तक भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 1500 रैंक तक भी है, ध्यान रखिएगा। वहीं बीसी में बात करें तो बीसी में भी आप 1500 से 2000 रैंक तक आप यहाँ पे चले जाइए, क्योंकि कट ऑफ उस समय ज़्यादा था और अब की बार उससे कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे 2000 रैंक तक जा सकते हैं, बीसी महिलाएं हैं तो।
ठीक है। वहीं ईबीसी महिलाएं हैं तो आप 2000 था 2025 3000 तक जा सकते हैं। अगर रैंक आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एससी एसटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे 10,839 महिलाएं थी, ठीक है, यहाँ तक लिया गया था। तो आप इसमें भी जा सकते हैं और भी आगे आप डाटा को लेके जा सकते हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ पे अब 4554 था, तो आप 6000 तक भी लेके जा सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, या फिर आगे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि एससी एसटी में महिलाएं कम मिलती हैं, इस वजह से होता है ऐसा। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें महिलाएं ज़्यादा मिलती है, तो 1394 था, तो आप यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में 1500 या 2000 रैंक तक आप जा सकते हैं। 2000 रैंक भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 1585 था, ठीक है, सीएमएल रैंक, तो आप इसमें 2000 तक भी जा सकते हैं या 2025 तक भी जा सकते हैं, यानी 2500 तक आप जा सकते हैं। महिलाओं के लिए एक कॉलेज है सिर्फ। फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो सहरसा को तो खैर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन इसके आधार पर आपको बाकी कॉलेज को भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लिस्ट चेक करके देखिए, अगर सहरसा आ रहा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप डाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें जो उठाया गया था यह आता है कंपटीशन, ये दोनों के लिए है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए। यह तो सिर्फ गर्ल्स के लिए था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गर्ल्स का कटअप थोड़ा सा और भी आपको गर्ल्स को छूट भी मिलती है। लेकिन जब बॉयज़ में आएंगे, दोनों में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है यहाँ पे 487 तक उठाया गया, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी की जो जनरल से है उनका 487 रैंक था, उनको यहाँ पर मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब की बार कितने वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीएमएल रैंक की बात करें, समझिए अच्छे से, तो बीसी कैटेगरी जो थे, जो बीसी थे, बैकवर्ड कास्ट से थे, उनका 557 भी था, तो ये अप्लाई यहाँ पे किए थे, इनको मिला था 557 नंबर पे रैंक पे, माफ़ कीजिएगा। फिर यहाँ पे सीएमएल रैंक की बात करें, ईबीसी के तो 992 तक मिला था, और यहाँ पे आगे देखिएगा एससी का तो 4377 पे मिला था, यानी कि एससी का कहीं ना कहीं कम जा रहा है और एसटी का जो है कम जाता है, ये चीज़ आप देखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एससी का हो गया, एसटी का देखेंगे तो 663 पे, 623 पे है। डब्ल्यूबीसी का देखेंगे, वोमेंस का देखेंगे तो यहाँ पे 1184 है, ठीक है। इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 714 है यहाँ पे, ठीक है। यह 2 गवर्नमेंट कॉलेज हुआ। आपको बता दें पूरे बिहार में पहले गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 8 थी, लेकिन अभी घट के कितनी हो गई, 6 हो गई है, क्योंकि जेपी को भी लिस्ट से निकाल दिया गया है, और उसके बाद सहरसा भी अभी लिस्ट में नहीं है, कहीं अभी इस बार शामिल कर दे तो अलग की बात है। तो टोटल मिला के आपका 600 सीटें ही हैं। कितना है, 600 सीट ही है आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे, उसके पहले एक और गवर्नमेंट कॉलेज देख लेते हैं जो तुर्की है, मुजफ्फरपुर का। यहाँ पे देखिएगा जो रैंक गया था जनरल वाले के लिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 222 था। क्या था, 222 था आपका जनरल वाले के लिए, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तुर्की का। तो तुर्की में आप देख पाएंगे कि कितना था, तुर्की में आपका जो कैटेगरी रैंक सीएमएल रैंक था वह 222 पे यहाँ पे मिला था। फिर 394 आगे गया था। आगे करते करते आप ये चीज़ देख पाएंगे कि कहाँ, यानी कि आप देखेंगे जो अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है वह 1000 के अंदर में ही सिमट गया है, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज की। अब थोड़ा चलते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की। फाइनल हम आपको बताएंगे भी कि क्या जाने वाला है। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए बात करेंगे तो 1481 गया था, 1500 रैंक तक किया था आपका अनरिजर्व के लिए। वहीं सीएमएल रैंक बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी के लिए जो किया था वो 1968 किया था। कैटेगरी रैंक नहीं देखना आपको, सिर्फ आपको सीएमएल रैंक यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट देखना है। जैसे 1,46,000 कुछ स्टूडेंट पास किए हैं, उसमें आपका रैंक देखना है, ये वाला रैंक उसमें का है। तो इसमें मान लीजिए 1,46,000 स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, 328 मान लीजिए, उसमें से जिसका 1968 रैंक था यही, उसको मिला था ये कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जो फर्स्ट में मिला था, पहले काउंसलिंग में ही मिल गया था। इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आया था, थर्ड लिस्ट भी आया था, तो और भी कटअप चाहते वालों को भी मिला था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एससी में देखिए तो 12,855 जो रैंक था उनका भी मिल गया था। यह पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, आप टेलीग्राम पे टेक स्टडी बीएड सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आप इसको देख लीजिएगा, वहाँ से और भी आइडिया आपको मिल जाएगा, और कटअप का भी वीडियो आपको दे देंगे। अगर नहीं ज्वाइन होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम ID का लिंक है, वहाँ से मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ से कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1477 जनरल के लिए, CML BC के लिए बात करें तो 5,747 पर मिल गया था, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे तो अगला है यहाँ पे 7,406। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए था। अब हम आगे चलेंगे और आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज का भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज पे चलते हैं दोस्तों। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड यानी कि पहली राउंड जो काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे देखिए 2021 की बात है। अब 2020 का देख लिए, अब 2021 का थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट वुमेन्स गर्दनीबाग पटना की बात करते हैं तो यहाँ पे 1864 रैंक तक। ध्यान देखिएगा, हम 2 साल का डाटा आपको दिखा रहे हैं, 2 साल 3 सालों का डाटा दिखा रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो। इतना बारीकी से कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैंने कहा वीडियो लंबी होगी। अब देखिए यहाँ पे 1864 रैंक जो था जनरल की जो महिलाएं थी, गर्दनीबाग पटना क्या है, महिलाओं का
यह कॉलेज है। तो यहाँ पे 1864 भी रैंक जिसका था उनको यह कॉलेज मिल गया था 2021 में, क्योंकि कट ऑफ इसका थोड़ा सा कम गया था उससे। ठीक है, तो अब की बार मुझे लगता है कि 2000 से लेकर 2500 रैंक भी होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए देखिए 2161 रैंक भी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बीसी के लिए बात करें तो 2270 रैंक पे मिल गया था। वहीं ईबीसी के लिए बात करें तो 3921 रैंक पे मिल गया था। यह गवर्नमेंट कॉलेज की बात है। एसटी के लिए बात करेंगे तो 10,942 रैंक पे मिल गया था। एसटी की बात करें तो 8,510 रैंक पे भी मिल गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,780 रैंक पे मिल गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अप्लाई कीजिएगा तो इसका एक लिस्ट बना लीजिए अपना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी रोका है कि आप 1-2 दिन बाद ही अप्लाई करें, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन सोच समझ के अप्लाई करें। अगर आपका रैंक जनरल में आप महिलाएं हैं और आपका रैंक यहाँ पे 1864 भी था, जनरल में आप कितना है 1864 रैंक भी है, इससे अधिक है यानी 2000 भी है, 2025 भी है, 2025 करें कि 2500 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, गर्दनीबाग पटना के लिए। ठीक है, उसके बाद आप महिलाएं हैं और बीसी कैटेगरी से आती हैं तो जो 2270 था। ठीक है, 2270 में आप 2500 पर भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में था 3921 था तो उससे आप आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, पुरुष और महिलाओं का भी दिया हुआ था डेटा। अब देखिए गवर्नमेंट टीचर ऑफ सहरसा की बात करें तो यहाँ पे 397 रैंक जनरल के लिए है। फीमेल के लिए कितना है 1769 है। ठीक है, फिर बीसी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2720 है। इसका आप एनालिसिस करें। फीमेल के लिए देखेंगे तो 23,758 है। ठीक है, ये तो आपका कंस्टिट्यूएंट चलेगा, कंस्टिट्यूएंट में देना है आपके 4,567 है। यहाँ से आप इस डेटा को देख सकते हैं, इसका भी PDF हम आपको दे देंगे ताकि आपको सहूलियत होगी। इसके आधार पे आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मुजफ्फरपुर तुर्की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कटअप देखिए कैसा गया है, 255 गया है, फिर 1299 गया है, 3070 भी रैंक गया है। ठीक है, आगे भी आप इस पर देख सकते हैं। अब चलते हैं प्राइवेट कॉलेज की ओर, थोड़ा सा एक बार आपको प्राइवेट कॉलेज भी दिखा देते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें 2021 में प्राइवेट कॉलेज के लिए तो देखिए रैंक जिनका था यहाँ पे 62,106, यानी कि यह क्या था, CML रैंक था। तो यहाँ पे आप इसके आधार पर देख सकते हैं कि 62,106 जिनका भी था उनको यह कॉलेज मिल गया है। अगर आप इस कॉलेज को अप्लाई करें तो और भी अच्छी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस PDF को भी देख सकते हैं, भेजेंगे तो आपको जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है आपको पता चल जाएगा कि हमारा रैंक कितना है। ठीक है, उसी के आधार पर आप अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए कि आप यही सेकेंड कॉलेज यानी कि ट्रीडेंट BEd कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए, और यहाँ पे इसका कट ऑफ फर्स्ट में गया है, या फर्स्ट राउंड की है 47,904 गया है। ठीक है, और आपका रैंक कितना है 45,000 है। तो जाहिर सी बात है आप इसको अगर पहले नंबर पे भी डालोगे तो इसी के आधार पे आपको आशा रहेगा कि आपका फर्स्ट में ही हो जाए। बात समझिएगा, इसलिए हम आपको रोके थे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 50,000 है तो आप सोचेंगे कि चलिए 50,000 भी हो जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट में सेकेंड में और भी ज़्यादा गया है यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट जब काउंसलिंग हुआ तो जितने बच्चे पास हुए थे उसमें से 62,106 रैंक तक यह कॉलेज उठाया है बच्चों को। ठीक है, यह जो 76,482 तक उठाया है, और यह कॉलेज जो है 31,000 तक उठाया है, कोई 22,000 तक उठाया है, कोई यह जो है 28,000 रैंक तक ही उठाया है। जिसका 28,000 रैंक था, 2800 रैंक था, उसी को उठाया है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत अच्छा कॉलेज है तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको खास करके ध्यान रखना है। आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करने जाना है उसके CML रैंक की जानकारी होनी चाहिए कि कितना तक उठाता है। यह तो फर्स्ट रैंक हुआ पहले आधार पे, दूसरे आधार पे और भी इसका आगे गया, तीसरा रैंक भी जब स्पॉट आया तो और भी आगे गया। तो 2 रैंक आप मान लीजिए, या 62,000 है तो यह 80,000 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर 2800 है तो यह 5,000 तक भी जा सकता है। अगर 5,000 रैंक भी है तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझाना है। कट ऑफ हम क्या बताएंगे, आप खुद एनालिसिस यहाँ पे कर लेंगे, जो चीज़ें हम आपको अगर यहाँ पे डीपली बता देते हैं। तो यहाँ से प्राइवेट कॉलेज का आप पूरा डाटा देख सकते हैं, और यह PDF आप एक बार खुद से देखेंगे तो आपको और भी बेहतर यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 37,182 SC BC कॉलेज, सारी कॉलेज का दिया हुआ, बिहार के जितने भी कॉलेज हैं, टोटल जो 342 या 43 कॉलेज हैं, सभी का लिस्ट यहाँ पे है। तो आप सभी का लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले जो चूज करने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो चूज करने वाले हैं, और जो कंस्टिट्यूएंट वाले हैं, सबका डेटा हम भेज देंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको डेटा नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, यहाँ पे आपको PDF के रूप में यहाँ पे भी डेटा हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे केवल व्हाट्सअप मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल अलाउ नहीं है, कॉल आपका रिसीव भी नहीं होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा एनालिसिस के बाद अब फाइनल CML रैंक। दोस्तों सारी डेटा मैंने आप लोग को बता दिया, फिर भी यहाँ पे एक कैटेगरी वाइज रैंक के रूप में हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। और यह जानकारी जो होगा दोनों के लिए होगा, खास करके आपको बॉयज़ के लिए होगा, क्योंकि गर्ल्स का कट ऑफ और भी थोड़ा सा कम जाता है तो और भी जा सकते हैं। देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन हो, तो अगर आपका 500 रैंक भी है, कितना रैंक, अगर आपका 500 रैंक भी है तो आप डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट
कॉलेज के लिए जा सकते हैं। 500 रैंक के अंदर में है तो आप और भी कॉलेज अप्लाई नहीं करना चाहते हैं प्राइवेट या कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आप सिर्फ वहाँ पे किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं जनरल कैटेगरी से यहाँ पे और यहाँ पे आपका 1000 रैंक है, आपका रैंक कितना आ रहा है, 1000 रैंक तक भी आपका आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ भी सकते हैं, 500 रैंक और आप ले लीजिए एक्स्ट्रा, आप 1500 रैंक तक भी जा सकते हैं। अगर आप मन की संतुष्टि के लिए 2000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन हम एक एग्जैक्ट डेटा आपको बता रहे हैं, क्योंकि कटअप आपकी बार थोड़ा सा कम जाएगा तो आपकी आगे जाने की संभावनाएं कम होगी। ठीक है, आगे भी जाएगा, क्योंकि हम सब एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहे हैं। जो आपका गया है 1000 से नीचे गया है सब में, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका 5000 रैंक तक है, जनरल कैटेगरी से है, तो आप सेमी गवर्नमेंट के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेमी गवर्नमेंट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा 1000-2000 आगे पीछे भी है तो आप जा सकते हैं, 10,000 रैंक तक भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन एक हम आपको एवरेज बताएं हैं कि आप यहाँ पे जा सकते हैं, 10,000 तक चले जाइए। उसके बाद अगर 5000 से ऊपर है या 10,000 से ऊपर है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए ही जाइए। ठीक है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 1000 के बाद है, 2000 है, ठीक है, 2000 है तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज दो दे दिए, फिर सेमी गवर्नमेंट दे दिए, उसके बाद प्राइवेट दे दिए, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। इस चीज़ पे आपको दिमाग लगाना है। फिर ओबीसी की बात करें, जैसे बीसी बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर 1500 रैंक भी है आपका ना तो हो जाएगा। यह महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो मैंने आपको बताया कि फिर से 1000 आगे भी गया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो बॉयज़ के लिए है या दोनों के लिए जो कह सकते हैं, वहाँ पे इसका कटअप निर्धारित होता है। तो 1500 के आसपास रैंक भी आपका ओबीसी में या 2000 तक भी है तो आप जा सकते हैं। हम आपको एक ट्रिक्स बताए हैं, इसमें 500 आगे पीछे रैंक आप ले सकते हैं, लेकिन 1500 तक भी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हो। भाई 10,000 रैंक है तो आप सेमी गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। EWCS से हैं तो आप 2800 रैंक तक है तो आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं। वहीं 15,000 रैंक तक है तो आप सेमी गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं, और उससे आगे रैंक है आपका तो प्राइवेट के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर EBC के लिए बात करें तो 2000 रैंक भी आपका है तो EBC के लिए जा सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, महिलाओं के लिए तो 4000 या 5000 रैंक तक भी जा सकता है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि कटअप मैंने आपको बताया कि कैसे डिसाइड होता है। फिर SC की बात करें तो आप 3500 रैंक तक जा सकते हैं। वहीं अगर आप कंस्टिट्यूएंट के लिए जाना चाहते हैं सेमी गवर्नमेंट के लिए तो 25,000 रैंक तक भी आप जा सकते हैं, या फिर इससे 10,000 आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट के लिए। फिर वही बात करें यहाँ पे प्राइवेट के लिए तो 25,000 से ऊपर भी है आपका, तो SC के है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ST की बात करें तो ST में अगर आपका 4000 रैंक भी है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है, 4000 तक भी जा सकते हैं आप, मैक्सिमम 5000 तक भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट में जाएंगे तो 30,000 रैंक भी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में जाइए, 30,000 से अगर अधिक रैंक है, आप ST कैटेगरी से हैं तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाइए। ठीक है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे संभावनाएं आपकी कम हो जाएगी। तो PH कैंडिडेट की बात करें तो इनका भी रैंक अगर 4500 या 5000 के रैंक के आसपास है। ठीक है, CML रैंक की बात करते हैं, हम CML रैंक बात कर रहे हैं, कैटेगरी रैंक नहीं, आपका CML रैंक की बात कर रहे हैं, जो कॉमन मेरिट लिस्ट है उसकी रैंक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी की डिसाइड नहीं हो रही है। तो 4500 भी आपका PH में है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं है, 5000 तक भी है, और यहाँ पे 35,000 प्लस भी है तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है 35,000 तक। ठीक है, फिर इससे आगे देखिएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए टेंशन नहीं, मैंने आपको डेटा दिखाया कि 60,000, 65,000, 67,000 पर ही गवर्नमेंट को प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आपको मिलेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको यहाँ पे CML रैंक के आधार पे कौन सा कॉलेज चूज करना है। हम सारे कॉलेज का एक लिस्ट दे देते हैं, आप थोड़ा सा उस पर मेहनत कीजिए, अपना तैयार कीजिए। मान लीजिए आपको 10 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, आपको 9 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, तो आप 9 कॉलेज पहले छांट लीजिए कि मुझे कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, उसका CML रैंक कितना गया है, कौन सा कॉलेज मुझे होने वाला है, उसमें से जो रैंक में हमारा आता है उसमें जो पहला रैंक होगा हम उसको देंगे। जो हमें कॉलेज पसंद भी होगा, हमारा रैंक उसके अंदर आ भी रहा होगा 9 के अंदर, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे और उसको देंगे, तो आपका ज़्यादा चांसेस होगा वो आपका हो भी जाएगा। ठीक है, तो आप लिस्ट लीजिए और उसमें से जो भी कॉलेज है आपका 9 निकालना है, आप 9 को निकाल लीजिए, चाहे वो प्राइवेट हो, कंस्टिट्यूएंट हो या गवर्नमेंट हो, सबका डेटा निकालिए और CML रैंक उसका लिखिए कि कितना गया है, और आपका कितना, कैटेगरी रैंक नहीं लिखना है, CML रैंक लिखना है, और आपका CML रैंक कितना, उसके आधार पर कॉलेज को आप चूज़ कीजिए। एक दिन बाद ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं कीजिए। ठीक है, तो पॉसिबल होगा तो आगे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।